इस बड़े शहर के एक छोटे से कोने में रामू का परिवार रहता है। रामू सुबह 4 बजे उठता है ताकि लोगों को गर्मा गर्म और स्वादिष्ट छोले भटूरे खिला सके। गरीबी ने उसके पैर भले ही जकड़ रखे हों, लेकिन उसकी ईमानदारी के हौसले आसमान छूते हैं। राधा, आज छोलों का मसाला बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। खुशबू दूर दूर तक जा रही है। भगवान ने चाहा तो आज दोपहर तक ही सारा माल बिक जाएगा। आज चिंटू के स्कूल की फीस जमा करने की आखिरी तारीख है ना? हाँ जी, आज आखिरी तारीख है। पूरे 3 महीने की फीस बाकी है। प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि अगर आज पैसे जमा नहीं हुए तो चिंटू का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। पिताजी, माँ, आप दोनों चिंता मत करो। मैं इस बार भी क्लास में फर्स्ट आऊंगा और जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। फिर पिताजी को ये भारी थैला धूप में नहीं खींचना पड़ेगा। मेरा राजा बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब तक तेरे बाप के हाथों में दम है, तुझे पैसों की कमी की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। तेरे हिस्से की धूप तेरा बाप अकेले झेल लेगा। रामू अपने ठेले को खींचते हुए चिंटू के स्कूल के गेट पर पहुंचता है। स्कूल की बड़ी सी इमारत है। रामू के पास पैसे कम हैं। वो झिझकते हुए प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है। मेहनत की कमाई में बरकत तो होती है, लेकिन कभी कभी वो वक्त पर पूरी नहीं पड़ती। रामू के पास कुल 500 रुपए ही जमा हो पाए थे, जबकि स्कूल की फीस 1500 रुपए थी। रामू आज अपनी लाचारी लेकर स्कूल के बड़े साहब के सामने खड़ा था। देखो रामू, चिंटू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसलिए हमने 3 महीने का वक्त दिया। लेकिन आज अगर पूरी फीस जमा नहीं हुई तो मैं मजबूरन उसका नाम काट दूंगा। स्कूल नियमों से चलता है, गरीबी की दुहाई से नहीं। सर, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, चिंटू का नाम मत काटिए। मैं दोपहर को छोले भटूरे बेचकर जो भी कमाऊंगा, शाम तक बाकी के 1000 रुपए लाकर आपके हाथों में रख दूंगा। एक गरीब बाप का भरोसा मत तोड़िए सर। ठीक है रामू, आज शाम 5 बजे तक का वक्त दे रहा हूँ। अगर तब तक पैसे नहीं आए तो कल से चिंटू स्कूल नहीं आएगा। रामू दुगनी ताकत से ठेले को धक्का देते हुए सड़क के किनारे एक घने पेड़ की छांव में लगाता है। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगा है, रामू के स्वादिष्ट छोले भटूरे। रामू जोर-जोर से आवाज लगाने लगता है। कुछ लोग खाने आते हैं। रामू फुर्ती से सबको परोस देता है, लेकिन रामू के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। घड़ी की सुइयां लगातार बढ़ रही थी। उसे दोपहर के 5 बजे तक 1000 रुपए कमाने थे। वह हर ग्राहक को भगवान का रूप मानकर पूरी शिद्दत से सेवा कर रहा था। वाह रामू भाई, क्या स्वाद है। तुम्हारे इन छोलों का मसाला और फूले हुए भटूरे खाकर मजा आ गया। बड़े बड़े होटलों के शेफ भी तुम्हारे आगे फेल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। बस आप लोगों का पेट भर जाए और चेहरे पर खुशी आ जाए, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। स्वाद और साफ सफाई ही मेरी दुकान की जान है। तभी वहाँ एक बड़ी कार आकर रुकती है और उसमें से एक अमीर आदमी निकलता है, जो गुस्से में पर किसी से बात कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे वो 5 करोड़ की जमीन की डील हर हाल में आज ही फाइनल चाहिए। मैं अभी कैश लेकर ऑफिस आ रहा हूँ। सारे पेपर्स रेडी रखो। उसे भूख लगी है। तभी वह रामू के ठेले की तरफ देखता है और गुस्से में उसकी की तरफ आता है। रेडी वाले, सुन, 1 प्लेट छोले भटूरे लगा जल्दी। देखना, प्लेट साफ होनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुम्हारी इस धूल मिट्टी वाली गंदी दुकान पर खाना तो मैं कभी नहीं खाता, पर आज भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए मजबूरी में खाना पड़ रहा है। बैठिए सेठ जी, भले ही मेरा ठेला छोटा है, लेकिन यहाँ खाना बिल्कुल साफ और शुद्ध मिलेगा। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म भटूरे उतारता हूँ। सेठ करोड़ीमल बेंच पर बैठकर जल्दी जल्दी में छोले भटूरे खाता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। फिर वह किसी से बात करने लगता है। फिर अचानक वह घबराकर और हड़बड़ी में उठ खड़ा होकर चला जाता है। लेकिन जल्दबाजी में उसका एक काला चमड़े का भारी बैग, जिसके चैन के गैप से नोटों की गड्डियां साफ दिख रही हैं, उसे वहीं भूल जाता है। अमीर आदमी अपनी दौलत के नशे में
और वक्त की कमी के कारण अक्सर अंधा हो जाता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही अमीर अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपना पैसों का बैग एक गरीब के ठेले पर छोड़ गया है। सेठ जी, ओ सेठ जी, रुकिए, आपका बैग छूट गया, गाड़ी रोकिए सेठ जी। इतनी देर में कार बहुत दूर निकल जाती है। फिर रामू भी पीछे लौट आता है और उस बैग के पास पहुंच जाता है। फिर रामू खुद से बात करता है। हे भगवान, इतने सारे पैसे! मैंने अपनी 7 पुश्तों में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे। अगर मैं ये पैसे चुपचाप रख लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। चिंटू की स्कूल की फीस क्या, मैं तो उसे शहर के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊंगा। राधा के लिए सोने के गहने लाऊंगा और मेरी खुद की एक बड़ी आलीशान दुकान होगी। रामू के चेहरे पर कुछ पलों के लिए लालच के भाव आते हैं। तभी उसे सुबह की चिंटू की बात याद आती है, जहां चिंटू कहता है, मैं बड़ा होकर आपकी तरह ईमानदार बनूंगा। तभी राधा की बात गूंजती है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। नहीं, धिक्कार है मुझ पर। मैं लालच में अंधा हो गया था। बेईमानी का पैसा कभी किसी को सुखी नहीं रखता। अगर आज मैंने यह चोरी की तो मैं अपने बेटे से आंखें कैसे मिलाऊंगा? मेहनत की सूखी रोटी इस पाप के हलवे से 1000 गुना बेहतर है। मैं यह पैसा अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। शाम ढल चुकी है, आसमान में लाली छाई है। रामू अपना ठेला वहीं छोड़कर बैग को अपने हाथ में पकड़े हुए पुलिस स्टेशन के अंदर दौड़ता हुआ जाता है। सामने इंस्पेक्टर शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ फाइलें देख रहे हैं। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद। हाँ भाई, कौन हो तुम? शाम के वक्त इस बैग को लेकर क्यों भाग रहे हो? कोई चोरी वोरी करके आ रहे हो क्या? फिर रामू मेज पर बैग रख देता है और फिर पूरी बात बताता है। नहीं साहब, मैं तो एक अदना सा छोले भटूरे बेचने वाला हूँ। दोपहर को मेरी रेहड़ी पर एक बहुत बड़े सेठ जी खाना खाने आए थे। वो जल्दबाजी में यह बैग मेरी बेंच पर ही भूल गए। साहब, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझसे छीन ना ले, इसलिए सीधा आपके पास भागा चला आया। इंस्पेक्टर शर्मा हैरान हो जाते हैं और बैग खोलते हैं। नोटों की मोटी मोटी गड्डियां देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वे एकदम खड़े हो जाते हैं और रामू से कहते हैं, देखकर लग रहा है कि तुम्हें इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। तुम चाहते तो इसे आसानी से छुपा सकते थे, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। फिर यहाँ क्यों लाए? साहब, कपड़े फटे हैं तो क्या हुआ? मेरा जमीर अभी बिका नहीं है। बेईमानी के पैसों से आलीशान मकान तो खड़ा किया जा सकता हूँ, लेकिन चैन की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मुझे सिर्फ मेरी मेहनत का पैसा चाहिए। पराये धन पर मेरा कोई हक नहीं। वाह रामू, तुम्हारी बातें सुनकर आज पुलिस की वर्दी का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया। तुम बैठो, मैं उस सेठ का पता लगाता हूँ। क्या तुम्हें उसकी गाड़ी का नंबर याद है? हाँ साहब, गाड़ी बहुत बड़ी थी। उसका नंबर था 4545। कुछ ही देर बाद सेठ करोड़ीमल रोते बिलखते हुए अंदर आता है और उसका घमंड भी गायब हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, अनर्थ हो गया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी कंपनी के मजदूरों की तनख्वाह के 10 लाख रुपए का बैग कहीं गायब हो गया है। अगर वो पैसे नहीं मिले तो सैकड़ों गरीब परिवारों के घर का चूल्हा बंद हो जाएगा और मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। सेठ जी, रोना बंद कीजिए और अपने आंसू पोंछिए। आपका बैग बिल्कुल सुरक्षित है और इसे यहाँ लाने वाले कोई और नहीं बल्कि वही गंदे और छोटे रेहड़ी वाले रामू भाई हैं, जिनकी ईमानदारी को आज दोपहर आप गाली दे रहे थे। सेठ करोड़ीमल टेबल पर अपना काला बैग देखता है। वह चौंक कर रामू को देखता है, जो चुपचाप कोने में हाथ जोड़े खड़ा है। सेठ का घमंड चूर चूर हो जाता है और उसका सिर शर्म से झुक जाता है। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैंने दोपहर में तुम्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन तुमने मेरी और मेरे सैकड़ों मजदूरों की जिंदगी बचा ली। तुम दिल के बहुत अमीर हो भाई। कोई बात नहीं सेठ जी। बुजुर्ग कहते हैं कि किसी की मजबूरी और तंग हाली का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यह तो मेरा फर्ज था। घड़ी में 5:30 बज चुके हैं।
स्कूल का गेट बंद होने वाला है। प्रिंसिपल साहब अपने कैबिन से बाहर आ रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर शर्मा की पुलिस जीप सायरन बजाते हुए स्कूल के अंदर रुकती है। जीप से इंस्पेक्टर शर्मा, सेठ करोड़ीमल और रामू उतरते हैं। चिंटू बरामदे में उदास बैठा है। वक्त तेजी से फिसल रहा था। स्कूल की फीस जमा करने का समय खत्म हो चुका था। लेकिन जब नीयत साफ हो तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए रास्ते बना देती है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? और रामू तुम? मैंने कहा था ना रामू कि अगर 5 बजे तक फीस नहीं आई तो। प्रिंसिपल साहब, फीस की चिंता छोड़िए। आज आप जिस बच्चे का नाम काटने वाले थे, उसके पिता ने आज पूरे शहर के सामने ईमानदारी की वो मिसाल पेश की है जो आपकी किताबों में भी नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल साहब, इस बच्चे की इस साल की क्या, इसके पूरे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा आज से मैं उठाऊंगा। रामू भाई जैसे महान इंसान का बेटा देश का नाम रोशन करेगा। चिंटू दौड़कर अपने पिता रामू के पास आता है। राधा भी वहीं आ जाती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। अब समय आगे बढ़ चुका है। रामू के पास एक चमचमाती हुई बड़ी दुकान दिखाई है। दुकान के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में शानदार लाइटिंग के साथ लिखा है, रामू के ईमानदार छोले भटूरे। दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी है। सच्चाई की नाव डगमगाती जरूर है पर कभी डूबती नहीं। सेठ करोड़ीमल ने। लीजिए बाबूजी, गर्मा गर्म छोले भटूरे। स्वाद वही पुराना है, बस इसमें अब हमारी ईमानदारी का आशीर्वाद भी शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गरीब छोले भटूरे वाले की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लालच हमें कितना भी क्यों ना उकसाए, हमें अपनी ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं।